जलंधर में श्रद्धा के योग्य कोई गुण थे क्या? आहार विहार आचार कैसा था उसका? पर वृंदा ने उसी को परमात्मा माना और वृंदा के उस पातिव्रत का फल था न चाहते हुए वृंदा को भगवत प्राप्ति हुई। उसका पातिव्रत इतना उच्च कोटि का था कि उस पातिव्रत धर्म के आचरण का फल ही श्री हरि की प्राप्ति था। इसलिए न चाहते हुए वो कहती हम तो जलंधर को ही सब कुछ मानते। भगवान बोले हम चतुर्भुज, हम तो जलंधर बन के ही आ जाएंगे क्योंकि सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है। और जब उसको पता चला कि तो जलंधर नहीं, ये तो विष्णु है, नारायण है, हमारे साथ छल किया, बोले हम श्राप देते हैं, तुम बड़े निर्दय हो, कठोर हृदय के हो, जाओ पाषाण हो जाओ। भगवान बोले प्यार में सब कुछ सहन करना पड़ता, मार भी खानी पड़ती, गाली भी खानी पड़ती, तिरस्कार भी सहना पड़ता। अब हमारा तो एक तरफा प्रेम हो गया है तुमसे, हमने तो तुम्हें प्यार किया, हम फिर भी तुमको नहीं। हम शालिग्राम तुम्हारे शाप से बन जाएंगे तो तुम भी तुलसी बनकर निरंतर मेरी सन्निधि में रहोगी। अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय। साधुओं में कहावत है, 4 प्रहर 64 घड़ी ठाकुर के ऊपर ठकुराइन चढ़ी। महाराज जी पुराने महात्मा तो तुलसी दल को चंदन में डुबा करके तब शालिग्राम जी को चढ़ाते। क्यों? कि वो चिपक जाएगा तो भगवान का तुलसी से वियोग नहीं होगा। दूसरे दिन तक श्रीअंग में उनके तुलसी रहे। और जब स्नान कराते तो फिर यंत्र बना करके पुष्प रख करके तुलसी दल पर ही भगवान को पधराते शालिग्राम जी को। भगवान का तुलसी से वियोग न हो। यह उदाहरण माताओं की समझ में नहीं आता, पर माताएं खुद भजन करें न करें, पति का ठेका जरूर लेके रखती हैं कि ये भजन नहीं करते, ये भजन नहीं करते, ये सत्संग नहीं करते। तो बड़ी दुखी रहती थी, भगवान से मनाती थी, प्रभु ये कब भजन करेंगे, इनका कब कल्याण होगा, कब उद्धार होगा। विमुख मानती थी पति को और विमुख मानकर अपने मन में अनुभव करती थी मैं सौभाग्यवती लोक की दृष्टि में होने पर भी वस्तुतः सौभाग्यवती नहीं, क्योंकि जीवित सब सम 14 प्राणी, उन 14 जीवित सब सम 14 प्राणियों में हरिभक्ति से शून्य को भी जीवित सबके तुल्य कहा गया है। ये हरिभक्ति से शून्य है। अभाव में जी रही थी रानी, लेकिन एक दिन घटना घट गई। निद्रा बस सो भूप बदन ते नाम उचार्यो। निद्रा के अधीन होकर के राजा के मुख से भगवान का नाम निकला। रानी पति पर रीझ बहुत बसुता परवार्यो। महाराज जी वह जो नाम निकला वह प्रेम में सना हुआ नाम था। करुणा और विरह के स्वर से अनुप्राणित था वह स्वर। ऐसे विरह से व्यथित होकर के उसने नामोच्चारण किया राजा ने कि रानी की निद्रा भंग हो गई। दीपक की बत्ती को थोड़ा आगे बढ़ाया, प्रकाश में देखा तो राजा के शरीर में अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो रहे थे। अश्रु कंप स्वेद पुलक आदि भाव जागृत हो रहे थे। तो रानी जानती तो थी कि ये प्रेम के लक्षण हैं। इसका मतलब है जागृत अवस्था में मनुष्य का जैसा चिंतन होता है, स्वप्नावस्था में प्रायः उसी प्रकार के दृश्य उसको दिखाई पड़ते हैं। इसका मतलब है निरंतर भगवत चिंतन करता है तब इसको स्वप्न में भगवान का दर्शन हो रहा होगा। अब भगवान से वियोग हुआ है तो विरह में भगवान को पुकार रहा है, हे रमण बिहारी कहाँ हो। तो रानी